नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य शक्ति चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे सपने में सांप देखना शुभ होता है अशुभ होता है। बार बार किस कारणवश आपको सपने में सांप दिखाई दे रहा है, आखिर सांप का मतलब क्या होता है, सपने में आने का ये शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नींद में सपने आना आम बात है। कई सपने ऐसे होते हैं दोस्तों जो सुख की अनुभूति कराते हैं। ऐसे सपनों को देखने के बाद जब हम जागते हैं तो खुश हो रहते हैं, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार रहता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सपने होते हैं जो सपने हमें डरा देते हैं, और जब हम सपने से जगते हैं यानी नींद से जागते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। हमें एक अलग तरीके का डर लग रहा है कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्यों हमें ऐसा सपना आया। ऐसे ही डराने वाला सपना भी सांप का सपना होता है। अक्सर लोग सपने में सांप देखने के बाद उसका कारण ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर हमने सांप देखा है तो इसका क्या मतलब होता है, क्या ये देखना सही है या गलत है, क्यों अचानक मेरे सपने में सांप आ गया, या क्यों मैं इतने दिनों से सांप का सपना देख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सपने में सांप देखा है तो इसका मतलब आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर घटित होने वाला है। सांपों से जुड़े सपने कुछ शुभ तो कुछ अशुभ संकेत करते हैं। इसका प्रभाव मानव जीवन पर जरूर पड़ता है। सांप को काल भी माना गया है। ऐसे में सांप का सपने में दिखना मृत्यु का संकेत देता है। सांप पितृ भी माने गए हैं। ऐसे में कई बार सांप का दिखना धन आगमन की सूचना लेकर के भी आता है। अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो सपने में अलग अलग अवस्था देखने का अलग अलग मतलब होता है। कई बार हम उन मतलबों को जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वप्न शास्त्र के माध्यम से। सपने हमें जीवन में आने वाली अच्छी खराब घटनाओं का संकेत देते हैं। भले ही आजकल के समय में बहुत अधिक आज की पीढ़ी जो हो गई है वो आधुनिक पीढ़ी हो गई है, लेकिन पुराने समय में इन बातों से बहुत सारी चीज़ों का अवस्थाओं का पता अंदाजा लगा लिया जाता था। सपनों को जहां एक और कुछ लोग केवल मन में बैठी किसी बात का हिस्सा मानते हैं, वहीं कई इसे आने वाले समय के संकेत के रूप में देखते हैं। इन्हें भविष्य के संकेत के रूप में देखने वालों का मानना है कि हमें इस दौरान मिले जो भी संकेत हैं, जो भी जानकारियां हैं, हम उससे जान करके अपने आने वाले जीवन को काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचा सकते हैं और उसकी परेशानियों को टाला भी जा सकता है। सपने में बार बार सांप आना शुभ है या अशुभ है? अक्सर देखने में आता है कि लोग सपने में सांप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ जानकारों की माने तो सपने में सांप देखना शुभ माना गया है। सांप या नाग देखना शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सभी तरह से सुख समृद्धि आएगी। सपने में काले सांप का नजर आना शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सपने में बार बार सांप देखता है तो यह भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को सपने में सांप काटते हुए देख लें तो इसका यह मतलब है कि वह व्यक्ति जल्दी ही किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाला है। वहीं अगर कोई व्यक्ति सपने में मरा हुआ सांप दिखता है, अपने सपने में देख लेता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो समस्याएं हैं उससे आपको जल्द से जल्द निजात मिलने वाली है, यानी छुटकारा मिलने वाला है आपको निकट भविष्य में आने वाली समस्याओं का।
सपने में आपको सफ़ेद रंग का सांप दिखाई दे तो ये एक शुभ सपना है। अगर सपने में उड़ता हुआ सांप आपको दिखाई दे तो ये एक अशुभ सपना है। अगर कोई व्यक्ति सपने में सांप को उसका पीछा करते हुए देखता है तो समझ लें कि आपके जीवन में किसी समस्या को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं आप, और यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आपको अभी उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, नहीं तो आप मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। मेरे पर्सनल अनुभव से मैं आपको बताऊं, अगर आपने सपने में सांप देखा है तो चाहे उसका फल कितना भी शुभ हो, परंतु ये जान जाइए वो कहीं ना कहीं से आपके जीवन को प्रभावित तो ज़रूर ही करने वाला है। बहुत सारे लोगों को बार बार सपने में सांप आता है, उसमें से मैं एक हूँ। मुझे बहुत बार सपने में सांप आया और कई महीनों तक मैं इस समस्या से परेशान रही, आखिर मुझे ही क्यों आ रहे हैं। और एक दो बार तो मैं सच बताऊं आपको तो मैंने इग्नोर किया इस बात को, लेकिन मैंने देखा कि वो रिपीट हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। फिर मैंने पता किया और जानकारी इकट्ठा की, तब मुझे पता चला कि वो सपना जो मुझे आ रहा है वो मुझे कोई ऐसा संकेत देना चाह रहा था जिसको मुझे समझने तक वो घटना घटित हो गई। जी हाँ दोस्तों, समझने तक वो घटना घटित हो गई हमारे साथ। आपके साथ ऐसी बात ना हो तो आप तुरंत ही उस सपने का बुरा जो प्रभाव होता है उसे दूर करने का एक छोटा सा उपाय, मैं हर वीडियो के अंत में एक छोटा सा आपको उपाय ज़रूर बताती हूँ। अगर सांप देखना कितना भी फलदायी हो, ऐसा स्वप्न शास्त्र में लिखा है, ऐसा हर ज्योतिषी कहते हैं, परंतु मैं ऐसा कहती हूँ कि अगर आपको सपने में सांप दिखा तो मेरे अनुभव से आप ज़रूर से छोटा सा उपाय उसे दिन से करना शुरू कर दीजिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को देखा कि सपने में उस व्यक्ति को सांप ने डस लिया, अभी आप सुबह सो के उठेंगे आपको तुरंत न्यूज़ मिल जाएगी। 101% मेरी गारंटी है कि आपको तुरंत न्यूज़ मिलेगी। अगर नहीं मिली है तो देव कृपा समझिए और उसके ऊपर तुरंत कार्य करना शुरू कर दिए। उसी दिन आप उठ जाइए और सीधा बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिव जी के ऊपर जो नाग देवता बैठे हैं उन्हें दूध समर्पित करिए। शिव जी के ऊपर जल और दूध समर्पित करिए और उनसे अपने सपने के बारे में पूरी बात जो आपने सपने में देखी वो बताइए और बाबा से कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे आग्रह करिए कि बाबा भोलेनाथ मुझसे कोई भी गलती भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, सपने का जो दुष्प्रभाव है उसे दूर करिए। ऐसी प्रार्थना आपको तत्काल उसी दिन कर देनी चाहिए और इस आप देखेंगे कि उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही कम मात्रा में आपको मिला, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, ये तो मेरी गारंटी रखती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा सपना मैं देखी हूँ इसलिए मैं पूरा अनुभव कर सकती हूँ। और जितने लोगों से मैं इस बारे में बात की हूँ, जितने लोगों से इस बारे में मैंने चर्चा की है, उन सबका ये कहना है कि ज़रूर से ये चीज़ें होती हैं, परंतु उसे समझने में थोड़ी सी हमें मुश्किल आती है, हम समझ नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। तो कृपा करके अगर आपको भी सपने में सांप दिखा, चाहे वो कोई सी भी अवस्था हो दोस्तों, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जा कर के उन्हें एक लोटा जल और दूध ज़रूर से समर्पित करिए। आने वाले जीवन में जो भी कठिनाई है उसे दूर करने के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। सारी प्रार्थना महाकाल हर लेते हैं, ऐसी मान्यता है कि जिसके भी सपने में बार बार सांप दिखाई देता है उसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है और उसके पितृ भी उससे परेशान होते हैं, यानी पितृदोष भी उसकी कुंडली में होता है, तो उसका भी निवारण आप जल्द से जल्द करा लीजिए। अगर आपके बच्चे की कुंडली में आपको पता चल चुका है कि काल सर्प दोष है या पितृ दोष है आपके घर परिवार पे, तो उसका जल्द से जल्द निवारण कराइए। और कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, असमर्थ हैं सब कुछ करवाने में, तो बाबा भोलेनाथ की शरण ले लीजिए
और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन आप मंदिर में जाइए और बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाइए, दूध समर्पित करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार जाइए, अमावस्या तिथि पे जाइए। बाबा भोलेनाथ आपके संकटों को ज़रूर से दूर करेंगे। सब कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महाकाल हर ले, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे बाबा भोलेनाथ ना दे सके, ना कर सकें। तो कृपा करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करिए। आज की वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने प्रयास किया है अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करने का। थी अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। आप सभी के घर परिवार पे बाबा भोलेनाथ की कृपा निरंतर ही बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दिव्य शक्ति चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर